घटती जान घटाइए, यानी विकारों को कृम कृम से छोड़िए। एक जाट के खेत में सुंदर मटर की फसल, मटर के दाने लगे थे। 4 लोग घूमने गए थे। खेत की मटर हरी हरी देख के उनको मटर खाने का भाव आया। उनमें एक था कटिंग सैलून करने वाला बार्बर नाई, एक पंडित जी थे कथा वाचने वाले, और एक जाट किसानवी था, और तीसरा व्यक्ति, एक तो ब्राह्मण हो गया, एक जाट हो गया, एक नाई हो गया, चौथा व्यक्ति एक सेठ थे, व्यापारी। चारों ने सोचा कोई नहीं है, चलो बारी कूद जाओ या छक्का खोल के घुस जाओ, खाएंगे भी और थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे ताजी ताजी सब्जी के लिए। उन्होंने खाना तोड़ना शुरू किया और जल्दबाजी में कुछ उखाड़ रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दूर जाट किसान ने देखा कि 4 लोग खेत में घुस गए हैं, ये तो पता नहीं क्या चरपट कर रहे हैं। जैसे चेला साधु की साधना को चरपट करता है, जानवर फसल को चरपट चौपट करते हैं, बिल्कुल जानवर की तरह उन लोगों ने एकदम तोड़ना उखाड़ना शुरू कर दिया। दौड़ता हाँफता किसान आया, थोड़ा बुद्धिमान था, बोले, और जानता चारों को था, गांव की बात है। बोले, सुन रे नग्गा छत्तीसा, तेरी करामात होगी, ये 3 लोग तो बड़े महान हैं, पंडित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, और ये मेरा जाट भाई है, जाट किसान, इसकी भी खेती है, ये सोच नहीं सकता, और व्यापारी के पास पैसे की कमी नहीं है, तेने कहा होगा। 3 लोग अपनी प्रशंसा सुन के खड़े हो गए और उसने नाई की मार लगाना शुरू किया, चीखता चिल्लाता, छोड़ दो छोड़ दो, खूब मारा। नाई भाग गया। अब पकड़ा व्यापारी को, बोले, बड़ा धन्ना सेठ, पैसे वाला, इतना हराम का कमा कमा के मोटा हो रहा, फिर भी चोरी की मटर खाता है। ये पंडित जी तो न्याय जानते हैं, नीति जानते हैं, वेद पढ़ते हैं, कथा सुनाते हैं, इनसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये बरादरी भाई मेरा कभी सोच ही नहीं सकता जाट चोरी करने की। बनिया ते कंजूस है, तेरे सोचा होगा। 2 अपनी तारीफ सुनते रहे और इसकी पिटाई चली। सेठ जी की खूब कस के पिटाई हुई, लात घूसा डंडा जो मिला। हाय दैया, छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। हमारी जीभ टपक रही थी अच्छी मटर देख के। मारते मारते वो भी भाग गया पिटता पिटता। अब उसने पकड़ा जाट को, गरेबान पकड़ा, दे घूसा। पंडित जी नहीं कर सकते, पंडित जी तो ज्ञानी हैं, तू किसान है, अपने खेत में क्यों नहीं घुसाओ, दे घूसा लात। पंडित जी कुछ नहीं बोले कि देखो हम बच गए, हमारा सम्मान हो रहा है। जाट भी पिटता पिटता वो भी भाग गया। अब पकड़ा पंडित जी को, क्यों पंडित जी, तुम कथा पूज्य सब कुछ हो, कब, जब तक चोरी नहीं करते हो। क्योंकि ज्ञान से कोई पूज्य नहीं होता, चारित्र से पूज्य होता है। तूने चोरी का काम किया, इसीलिए ज्ञान से, ज्ञान गुण होते हुए भी, क्रियावान होते हुए भी तूने चोरी की, इसलिए उसको भी मारा। चारों को मारा, चारों भाग गए। इससे क्या शिक्षा मिली? एक साथ यदि वो किसान चारों पर आक्रमण करता तो चारों उस किसान का भूसा भर देते। उसने किस युक्ति से चारों को क्रम क्रम से मारा? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि
प्राणी अपने जीवन में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बड़े बड़े विकारों को, बड़ी बड़ी गलतियों को, जैसे पहले मांसाहार, मदिरा और मधु का त्याग करें, फिर वो आलू आदि का त्याग करें, फिर बाजार की जो अनछने पानी की अभक्ष्य आदि हैं उनका त्याग करें, इसके बाद बाजार की मिठाई उठाई का त्याग करें, कृम कृम से चरणानुयोग से ऐसी कसायों को सबसे पहले रसना इंद्री को संयमन करने के लिए लोभ का त्याग करें, और लोभ के कारण जो मायाचारी माया होती है उसका क्रम नंबर आता है। फिर मायाचारी करते हुए कोई यदि बाधक बने, क्रोध, उस पर क्रोध न करे, यही माने मेरे भाग्य में नहीं था, और यदि आ जाए तो अहंकार न करे। तात्पर्य कहने का ये है, कृम कृम से चाहे जीव अपने विकारों को बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो एक दिन वो सतमार्ग पे आ सकता है। कोई सोचे आज हम साधु जैसी चर्या कर लें, जिसने कभी जिन मार्ग का आचरण ही न कुलाचारी नहीं पाला हो, संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी मुनिराज उपदेश भी, आशीर्वाद भी उसी प्रकार से देते हैं जो जिस भूमिका में होता है। पापी सूत्र मलिक्ष को पापम क्षयम करोति कहते हैं, किसी को धर्म वृद्धि लाभ कहते हैं, किसी को धर्म वृद्धि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव अपने विकारों को कृम कृम से मिटाए, ऊंची छलांग लगाएगा तो गिर जाएगा। यहाँ इस कथा से ये समझना है कि बड़े बड़े पापों को कृम कृम से, बड़ी बड़ी बुराइयों को कृम कृम से छोड़े, यानी घटती जान घटाइए। सबके जीवन में एक छोटा सा बोध कथा के माध्यम से सबक स्वीकार हो, कल्याण के पथ पर चलें, ऐसी मंगल भावना।